बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम बात करते हैं एक इंतहाई अहम कौमी असम्बली के हल्का की NA 162 चिश्तियाँ डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर की। इसमें बड़ा जोर पड़ने वाला है मुस्लिम लीग नून के चौधरी एहसान अल हक बाजवा, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता चौधरी खलील अहमद और मुस्लिम लीग ज़िया के अलादाद चीमा के दरमियान मुकाबला होगा। इस हल्का से गुज़श्ता इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के चौधरी एहसान अल हक बाजवा ने बड़ी लीड के साथ कामयाबी हासिल की थी और अब की बार उनके मद्दे मुकाबल तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी खलील अहमद मौजूद हैं और मुस्लिम लीग ज़िया के अलादाद चीमा। तो इस हल्के की जो ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल है, किस उम्मीदवार का पल्ला भारी है और कौन उम्मीदवार जीत रहा है, इस पर हम इस प्रोग्राम में आपको तफसील से आगाह करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं NA 162 कौमी असम्बली का हल्का चिश्तियाँ डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर की। इस हल्का से मुस्लिम लीग नून की तरफ से साबिक MNA चौधरी एहसान अल हक बाजवा, जो मुस्लिम लीग नून गल्फ रीजन के भी सदर हैं, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इसहाक डार और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के इंतहाई करीबी साथी समझे जाते हैं और मुस्लिम लीग नून की ओवरसीज़ में भी भरपूर अपना किरदार अदा करते हैं। वो उम्मीदवार हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से चौधरी खलील अहमद हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और मुस्लिम लीग ज़िया की तरफ से अलादाद चीमा उम्मीदवार हैं, जिन्हें वाइटल ग्रुप की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। इस हल्का से गुज़श्ता इलेक्शन में चौधरी एहसान अल हक बाजवा ने वाज़े लीड से कामयाबी हासिल की थी। अब जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, चौधरी एहसान अल हक बाजवा, जिन्हें दोबारा मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी किया है, वो अपने ग्रुप्स और धड़ों की मदद से भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और इस बार उन्होंने चिश्तिया मंडी से सूबाई असम्बली के हल्का में एक नया उम्मीदवार अपने साथ शामिल किया है। गुज़श्ता ज़िमनी इलेक्शन में उनके छोटे भाई अमानुल्लाह बाजवा इधर से उम्मीदवार से और कांटेदार मुकाबले के बाद तहरीक इंसाफ के मलिक मुज़फ़्फ़र ने उन्हें शिकस्त दी थी और इस शिकस्त में वाइटल ग्रुप के हाजी यासीन का किरदार बहुत अहम था, जिन्होंने चिश्तिया मंडी के अंदर अपना डेरा लगाकर एहसान अल हक बाजवा ग्रुप के लिए मुश्किलात पैदा की थी। और अब जो सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है उसमें चौधरी खलील अहमद मौजूद हैं, लेकिन चौधरी खलील अहमद को वोट बैंक की मदद भी हासिल है, लेकिन जिस अंदाज से वो मुहिम अभी तक उतनी उनकी कारगर साबित नहीं हो रही कि जिस अंदाज से मुहिम शुरू होनी चाहिए, क्योंकि बल्ले का निशान तो उनके पास है नहीं। अब वो आज़ाद हसीयत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और दूसरी जानब मुस्लिम लीग ज़िया के अलादाद चीमा, जो ताहिर चीमा के फर्जंद है, वो मैदान में मौजूद हैं और उन्हें इस हल्का में वाइटल ग्रुप की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, चूँकि वाइटल ग्रुप ने ज़िमनी इलेक्शन सूबाई में एहसान अल हक बाजवा को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया था और उनके लिए मुश्किलात खड़ी की थी। लेकिन चौधरी एहसान अल हक बाजवा बहुत ही ज़ीरक और सियाने सियासतदान है। वो उन खामियों पर काबू पाने के लिए जो उनके भाई के सूबाई असम्बली के इलेक्शन में सामने आई थी, वो उन्हें दूर करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं और बाजवा ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले जो अहबाब हैं, वो उन खामियों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी इलेक्शन मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जो सूरत हाल है, चौधरी खलील और अलादाद चीमा किस अंदाज में मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार चौधरी एहसान अल हक बाजवा का मुकाबला करते हैं, चूँकि तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन लड़ तो रही है आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से, लेकिन वो काफ़ी मुश्किलात का भी शिकार है
اور جو ضیاء لیگ کے علادہ چیمہ ہیں وہ بھی میدان میں تو موجود ہیں، لیکن یہ کس انداز میں باجوہ گروپ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ بہرحال چودھری خلیل احمد اور علادہ چیمہ کو بڑی زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ چودھری احسان الحق باجوہ کے مقابلے میں چودھری احسان الحق باجوہ جو موجودہ الیکشن مہم ہے اس میں بہت پر امید نظر آ رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ ان دونوں امیدواروں سے اکثریت کے ساتھ جیت جائیں گے۔ لیکن جو صوبائی اسمبلی کا ضمنی الیکشن تھا اس میں بھی باجوہ گروپ کی پوزیشن تو بہت بہتر نظر آ رہی تھی، لیکن نتائج اس کے برعکس تھے۔ لیکن باجوہ گروپ نے ان شکست کے محرکات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پلاننگ کی ہے، اور اس پلاننگ کے تحت وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ بلکہ باجوہ گروپ کے سابق جو ایم پی اے تھے کاشف، وہ چودھری خلیل احمد گروپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے امیدوار ہیں۔ بہرحال چشتیاں منڈی ضلع بہاول نگر کا این اے 162 کا الیکشن بہت دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ ظاہری طور تو اس وقت چودھری احسان الحق باجوہ کی برتری واضح نظر آ رہی ہے، لیکن یہ فیصلہ 8 فروری کو ہوگا کہ چودھری احسان الحق باجوہ جو اس وقت الیکشن مہم میں تو ان دونوں امیدواران کے مقابلے میں لیڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کا جو خاموش ووٹر، اب ہم اسے خاموش کہہ سکتے ہیں، وہ اس انداز میں آگے نہیں آ رہے، کیا احسان الحق باجوہ کو چودھری خلیل احمد ٹف ٹائم دیں گے، یا ضیاء لیگ کے علادہ چیمہ وائٹل گروپ کی حمایت سے چودھری احسان الحق باجوہ کے لیے کوئی مشکلات پیدا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ سیاسی مقابلے ہیں، کہیں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال جو پوزیشن ہے اس میں اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں چودھری احسان الحق باجوہ ان دونوں امیدواران سے آگے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال 8 فروری کو ہی عوام کا حقیقی فیصلہ سامنے آئے گا کہ وہ کس امیدوار کو کامیاب کرتے ہیں، لیکن چودھری احسان الحق باجوہ گروپ اپنی کامیابی کے لیے بہت پر امید ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔